हेलो दोस्तों, प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक है कि क्या सोयाबीन के इस्तेमाल से पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। क्या सोयाबीन के इस्तेमाल से पुरुषों में पुरुष हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन कम होने लगता है, इसका लेवल डाउन होने लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसके ही बारे में बात करने वाले हैं और सारी बात विभिन्न प्रकार की साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड होगी जो विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शमून सिद्दीकी BAMS और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप मेरे पुराने दर्शक हैं परंतु अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोयाबीन है क्या, क्योंकि सोयाबीन की चर्चा करने वाले हैं तो सोयाबीन के बारे में जान लेते हैं। सोयाबीन एक फलीदार पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स होता है। शाकाहारी लोगों के बीच में ये काफी लोकप्रिय उस समय हो गया जब यह पता लगा कि सोयाबीन से प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा हमें मिल सकती है। प्रोटीन के बेहतर स्रोतों के रूप में अक्सर मांस का नाम गिनाया जाता है, परंतु सोयाबीन ने प्रोटीन के स्रोत के तौर पर मांस का जो आधिपत्य था, यानी मांस का जो मोनोपोली थी कि मांस से ही हमें अच्छा प्रोटीन मिल सकता है, उसको लगभग खत्म करने की भूमिका निभाई। तो दोस्तों, जब किसी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगता है तो उसके बारे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध भी होने लगते हैं और इन्हीं कुछ शोधों में ऐसा पाया गया या फिर हम कह सकते हैं ऐसा दावा किया गया या कुछ लोगों के बीच में ऐसी अफवाह फैल गई कि सोयाबीन के इस्तेमाल से पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है। दोस्तों, सोयाबीन प्रोटीन के स्रोत के तौर पर जैसे कि मैंने बताया काफी लोकप्रिय है और इसके 100 ग्राम से लगभग 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। सोयाबीन का सिर्फ प्रोटीन के स्रोत के तौर पर ही नहीं बल्कि वेगन लोगों में, यानी जो दूध का भी इस्तेमाल, जो पशुओं से दूध मिलता है उसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके बीच में सोया मिल्क भी काफी लोकप्रिय है। तो दोस्तों, ये जो मिथ है या फैक्ट है जो भी है, ये कैसे शुरू हुआ आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सोयाबीन के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें आइसोफ्लेवोन्स कहते हैं। ये आइसोफ्लेवोन्स प्लांट एस्ट्रोजन के नाम से भी जाने जाते हैं। जो लोग एस्ट्रोजन का नाम सुनकर चौंके नहीं है तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि एस्ट्रोजन एक मुख्य महिला हार्मोन होता है, यानी एस्ट्रोजन वो केमिकल होता है जो महिलाओं के शरीर में महिलाओं जैसे लक्षण पैदा करता है और साथ ही विभिन्न प्रकार के कामों को अंजाम देता है, जैसे कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो दोस्तों, एस्ट्रोजन एक मुख्य महिला हार्मोन है। ऐसे में अगर सोयाबीन के इस्तेमाल से शरीर में एस्ट्रोजन जैसे केमिकल बन रहे हैं तो ये संदेह आना या ये बात दिमाग में आना कि क्या सोयाबीन के इस्तेमाल से पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं, बिल्कुल लाजमी है। ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे। तो आइए जानते हैं कि इसमें कितना सच है और कितना सच नहीं है। दोस्तों, विभिन्न पत्रिकाओं में जो शोध प्रकाशित हुए हैं उनसे पहली बात तो ये पता लगती है कि इस बारे में कोई भी स्टडी अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है, यानी हम नहीं कह सकते हैं कि वाकई में ऐसा हो सकता है और ना हम ये कहते हैं कि वाकई में ऐसा हो सकता है। परंतु दोस्तों, ज्यादातर रिसर्च से हमें यह पता लगा है कि सोयाबीन के इस्तेमाल से जो प्लांट एस्ट्रोजन हमारे शरीर में बनते हैं वो प्लांट एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बाद इस लायक नहीं रह जाते कि वो किसी प्रकार का कार्य कर सकें। यानी साधारण भाषा में मैं कहूं कि सोयाबीन से एस्ट्रोजन जैसे केमिकल्स तो बनते हैं परंतु शरीर उनको पचा देता है और उनके इस्तेमाल से या उनके बनने से शरीर में कोई महिला जैसे लक्षण पैदा
नहीं होते और ना ही टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन या लेवल कम होता है। टेस्टोस्टेरोन के बारे में भी एक लाइन में बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन मुख्य मेल हार्मोन होता है और टेस्टोस्टेरोन ही वो केमिकल होता है जो एक पुरुष को पुरुष बनाता है, पुरुषों में संभोग की इच्छा पैदा करता है, आदि आदि। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर सोयाबीन का इस्तेमाल आप ठीक ठाक मात्रा में कर रहे हैं तो हम बिल्कुल किसी नतीजे पर यह नहीं पहुंच सकते कि इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। परंतु दोस्तों साथ ही कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं जिनसे हमें पता लगता है कि सोयाबीन के ज्यादा इस्तेमाल से, जब एक मात्रा से एक लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल किया गया तो टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन कम हुआ और टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन कम हुआ तो उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई, जैसे कि सेक्सुअल ड्राइव कम हो गई, जैसे इरेक्शन कम हो गया। तो इस तरह से हमें कुछ स्टडीज देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों मैं इसका सारांश रूप में ये कहना चाहता हूं कि सोयाबीन अगर आप संतुलित मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी स्टडी आपको ये नहीं बताती है कि वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब ये लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों कुछ शोधों में ये बात सत्यापित की गई है कि सोयाबीन का इस्तेमाल आप प्रतिदिन 35 से 40 ग्राम से ज्यादा ना करें। इससे ज्यादा का इस्तेमाल आप में एडवर्स रिएक्शंस दे सकता है। हालांकि फिर मैं कहूंगा कि ऐसी कोई कॉन्क्लूसिव स्टडी नहीं है। अब बात कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई होगी तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में इसको सारांश रूप में कह देता हूं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत हुई थी कि क्या सोयाबीन के इस्तेमाल से पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं, क्या पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर स्टडीज इस बात की तरफ इंडिकेट करती हैं कि ऐसा नहीं होता है। अगर आप ठीक ठाक मात्रा में यूज कर रहे हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी बताना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी एक और अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।